नमस्कार। मुझे लगता है कि आज यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी होते तो निश्चित रूप से वो आज के दिन को इस स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे बड़े राष्ट्रीय शर्म का दिन ऐसा करके बोलते। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं आज इस भारत देश में हूँ, जिस देश में एक बच्ची को इतनी बुरी तरह पीटा गया, एक बच्ची के साथ में इस प्रकार के दुष्कर्म किए गए और उसके बाद उस बच्ची के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी पार्थिव देह को अंतिम विदाई भी ठीक प्रकार से नहीं देने दी गई। माँ बाप दोनों रोते रहे, बिलखते रहे, तड़पते रहे, हाथ जोड़ते रहे, वैन के सामने, एम्बुलेंस के सामने लेट गए कि इस बच्ची को एक बार कुछ समय के लिए घर ले जाने दो। जो अंतिम विदाई के समय क्रिया की जाती है, हल्दी लगाई जाती है या जो भी क्रियाएं होती हैं उनके समाज में, वो करने के पश्चात उनको अंतिम विदाई और उनका जो अंतिम संस्कार है वो विधि विधान के साथ वो कर सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। माँ और पिता दोनों बिलखते रहे कि हमें एक बार, सिर्फ एक बार हमारी बेटी का चेहरा तो देख लेने दो, लेकिन उन्हें वो भी नहीं देखने दिया गया। पिताजी उनके कह रहे हैं कि हमें अपने कमरे के मकान में बंद कर दिया गया। और उसके बाद पुलिस ने जिस प्रकार की तस्वीरें आज मैं चैनल के ऊपर देख रहा था कि कैसे कुछ लकड़ी के टुकड़े और उसके ऊपर किस प्रकार से उनकी देह को रखकर और कैसे अंतिम संस्कार किया गया, ऐसा तो पशुओं के साथ भी नहीं किया जाता। शर्म ही नहीं आई उन पुलिस वालों को। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, धिक्कार है ऐसे पुलिस वालों पर। इस घटना के पीछे की जो कहानी है वो ये जो घटना हुई इसकी तरफ प्रेरित कर सकती है। 14 सितंबर को ये घटना हुई, जैसा कि पुलिस कह रही है। 14 सितंबर को दिन में 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे उस बच्ची का भाई पुलिस स्टेशन आता है और आकर वो एक व्यक्ति के खिलाफ, संदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है, नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसने उनकी बहन के साथ में मारपीट की, धक्का मुक्की की। ऐसी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होती है। तो जबकि ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि उस बच्ची के परिवार वाले कहते हैं ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि उसके भाई ने लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब यहाँ प्रश्न है कि एक इस परिवार की बात, जो लोग घास काट के अपने ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, जंगल में जाते हैं, घास काट के लाते हैं और उसके बाद अपने जीवन को गुजारते हैं, और जिस तरह के वो समाज से आते हैं उस तरह के लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर वो रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएं कुछ और पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज कर लें कुछ और, ये कितना अधिक संभव है। मैं और आप, और बल्कि मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छे मध्यम वर्ग के और सक्षम लोग और जाते हैं जब पुलिस थाने में, तो पुलिस का जो व्यवहार है रूडली, इतना ब्रूटली व्यवहार होता है उनके साथ में कि वो जो चाहते हैं वो उसी प्रकार की रिपोर्ट लिखवा कर पीड़ित से और उसके साइन करवा कर कागज़ ले लेते हैं। ऐसा होता है पुलिस थानों में, सभी जगह होता हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा होता है। तो उसके भाई से भी जो वो कहना चाह रहा था, और उसके भाई को तो पता ही नहीं था ना क्या हुआ था। वास्तव में जब उसकी बहन की बॉडी मिली और तुरंत ही वो पुलिस थाने चला गया रिपोर्ट दर्ज करवाने। एक इस प्रकार के समाज का व्यक्ति पुलिस थाने चला जाए रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो मान लीजिए कि बहुत बड़ी संगीन बात है, केवल हाथापाई होने जितनी बात नहीं है। बच्ची तो बेहोश थी, बच्ची को तो होश ही नहीं था, बच्ची बताने की स्थिति में थी ही नहीं, तो उसके भाई को भी क्या जानकारी विशेष होती। वो तो बस एक सर्कमस्टेंसेस और उसने देखा संदीप को, तो इस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज करवाई। 14 तारीख से लेकर पुलिस के अनुसार 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक पुलिस ने कोई विशेष कार्य इसके ऊपर किया नहीं। बच्ची की कोई मेडिकल जांच नहीं करवाई, बच्ची के कोई बयान नहीं लिए, न उस संदीप से कोई बयान लिए, कुछ नहीं किया। 19 तारीख को जब बच्ची की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तब जाके इन्होंने संदीप को अरेस्ट किया। उसके बाद में 19 तारीख के बाद में जब 22 तारीख को बच्ची को कुछ समय बाद होश आया, लगभग 7-8 दिन तक वो बेहोश रही। जब उसको होश आया तो 22 तारीख को बच्ची के बयान लिए गए। बच्ची ने अपने बयानों में बताया कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया और कैसे कैसे उसके साथ में
अत्याचार किए उन्होंने, और इशारों में और बहुत किस तरह की आवाज़, टूटी फूटी आवाज़ में बता पाई होगी वो, क्योंकि उसकी बच्ची की जीभ तक भी काट दी गई थी। उसके बयानों के आधार पर, बयानों के बाद में जब पता लगा कि 4 लोग थे ये, तो 23 तारीख को एक लवकुश नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया पुलिस के अनुसार। 25 तारीख को उन्होंने रवि नाम के उसको एक इस दरिंदे को गिरफ्तार किया। 26 तारीख को उन्होंने रामू नाम के दरिंदे को गिरफ्तार किया 26 सितंबर को, और 29 सितंबर को उस बच्ची इस दुनिया से चली गई। अब जो घटना ये हुई, जैसे पुलिस कह रही है, और पुलिस तो यहाँ तक कह रही है कि जब मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बच्ची के अंगों पे इस प्रकार का कोई भी निशान नहीं पाया गया कि उसके साथ रेप हुआ ऐसा लगे। 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक तो आपने बच्ची की कोई जांच करवाई नहीं। इतने दिन तक वो बेहोश रही होगी, कहाँ रही होगी, कैसे रही होगी, और उसके बाद में जांच हुई है तो कितने मेडिकल रिपोर्ट में आती है। और हम जानते हैं पुलिस के दबाव में मेडिकल रिपोर्ट किस प्रकार से बदल दी जा सकती है हमारे देश में, इस भारत देश में, ये हम लोगों को ठीक प्रकार से पता है। अब जो घटना हुई, उस घटना की जो जानकारी जिस प्रकार से मीडिया में आ रही है वो ये है कि जब वो 14 तारीख को अपनी माँ और भाई के साथ में घास काटने गई थी जंगल में, तो एक घास की गठरी बना ली गई थी, तो भाई उस गठरी को रखने घर की ओर चला गया। वहाँ माँ और वो बहन दोनों घास काटती रहीं। माँ घास काटते काटते थोड़ा आगे की तरफ चले गई, बहन थोड़ा पीछे की तरफ रह गई। तो बहन के गले के अंदर जो स्कार्फ कुछ दुपट्टा लपेट रखा था उसने, उस दुपट्टे को पीछे से पकड़ के खींच लिया गया, और खींच के उस कोई खेत, जिसमें बाजरे का खेत शायद, उसमें वो लेके चले गए। और जब बच्ची को खींचा गया तो उसके गर्दन के पीछे की कुछ हड्डी भी उससे टूट गई। और वहाँ जाने के बाद जब उन्होंने उसके साथ दरिंदगी करना प्रारंभ किया तो बच्ची ने इसका विरोध किया और चिल्लाने लगी, तो उन दरिंदों ने उसकी ज़बान भी काट दी और वो मर गई होगी। इस प्रकार से उसको पीट के और वो छोड़कर चले गए, जबकि बच्ची बेहोश थी। माँ ने जब देखा कि कहाँ गई बच्ची, इधर उधर देखा तो उसको कुछ निशान मिले, कुछ चप्पल मिली उसकी बच्ची की, और वो उधर गई उस दिशा में, तो खेत के अंदर भी कुछ टूटे हुए से पेड़ से थे, किसी को घसीट के ले जाएं इस प्रकार के निशान थे। तो वो निशानों के साथ साथ आगे गई तो उसने देखा उसकी बच्ची तो वहाँ बेहोश है। ये घटना हुई थी। अब जो कल रात को घटना हुई, उस सब घटना के बाद में जैसे पुलिस ने बताया, वो बातें तो हम भारतीयों के लिए आम बातें हो गई हैं। नित्य नहीं, रोजाना हम सुनते हैं, प्रतिदिन हम सुनते हैं। ऐसी घटना लगती है कि हाँ, पुलिस कैसे बचाने के प्रयास कर रही है, कैसे दरिंदगी करते हैं ये लोग, और कैसे फिर लोगों के आने के बाद उसको अरेस्ट करना पड़ता है। नहीं तो वो मामला छुप जाता। यदि बच्ची 19 तारीख तक सीरियस बीमार नहीं होती और वो सही हो जाती तो ये मैटर ख़त्म था, ये मैटर आता ही नहीं सामने, छुप गया था। उन दरिंदों ने दरिंदगी कर ली थी और पुलिस ने उनको छुपा दिया था। सामान्य सी बात लगती थी हमें, लेकिन जब बात तो असामान्य हो गई, जो रात को पुलिस ने एम्बुलेंस के साथ, पुलिस का दल भी आया, एम्बुलेंस आया उस गांव के अंदर, बच्ची के माँ बाप को बच्ची का चेहरा नहीं देखने दिया गया और उस बच्ची को एक पशुओं की भांति उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शर्म है, शर्म। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार के ऊपर शर्म है। ये कितने ही अच्छे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन आपने इस काम को करने के बाद सारे कामों को धो दिया है। क्या लगते थे वो आपके अपराधी? आपको कैसे अपने लगते थे वो? जानते हैं सब, हम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और सारी दुनिया जानती है कि उन अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस क्यों लगी हुई थी। और इतने दिनों तक ये मैटर चलता रहा, इतने दिनों से मीडिया में चल रहा है। कल पूरे दिन मीडिया में छाया हुआ था, परसों पर छाया हुआ था, कई दिनों से मीडिया में छाया हुआ है। उसके बाद हिम्मत हो गई, उसके बाद इतनी हिम्मत हो गई पुलिस की कि ले जाके उनका जल्दबाजी में दाह संस्कार कर दे। जरूर पुलिस कुछ छुपाना चाहती थी। जैसा पुलिस बोल रही है ना कि पीड़िता की अंगों पे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं था दुष्कर्म का, उनके साथ में कोई जाति नहीं की गई थी, तो फिर वो डेथ कैसे हुई? और क्यों ले गया घसीट कर वो
उस खेत के अंदर हाथापाई करने के लिए। और क्यों मारना चाहता था वो क्यों मारना चाहते थे इतने सारे लोग? पागल समझ रखा है क्या इस दुनिया को? पागल समझ रखा है क्या इस भारत देश की जनता को? इतनी भी समझ में नहीं आएगी। बहुत पागल बना लिया, बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब नहीं बनने वाले हैं बेवकूफ़। इसका तो न्याय करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप तक मेरी बात पहुंच पाए तो कृपया तुरंत आज की आज यदि आप इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और बीजेपी पार्टी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रकार के मुख्यमंत्री को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, तो निश्चित मानिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक जालिम व्यक्ति की सरकार है। इतने एनकाउंटर्स कर दिए, एनकाउंटर शोभा देते हैं। जो मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत बोलता है कि अपराधियों सुधर जाओ, नहीं तो आपका स्थान जेल में होगा या फिर ऊपर होगा। अरे ऊपर क्यों होगा भाई? आप जेल के अंदर ही बात करिए ना, पकड़िए ना, उन्हें गिरफ्तार कीजिए ना, उन पर केस चलाइए ना। आपने किन लोगों के खिलाफ आप क्या क्या एनकाउंटर कर रहे हैं? कोई सबूत ही नहीं है। पुलिस वालों को पूरे अधिकार दिए हैं, मार दो किसी को भी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, पुलिस वालों को गुंडा बना दिया है, अपने वर्दी वाला गुंडा बना दिया है। अंत में खैर इस विषय पर मैं दूसरी कभी कोई बात रखूंगा, लेकिन अंत में मैं यही कहता हूं कि जिस देश के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में जो देश के उग्रवादी या आतंकवादी हैं वो मिलिट्री द्वारा मार दिए जाते हैं, तो भी उनके मर जाने के पश्चात उग्रवादी रहता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब चला गया, मर गया, तो उनका जो शरीर है वो पार्थिव शरीर कहलाता है, और उस बॉडी को हम सौंप देते हैं उनके परिजनों को। फिर वो उन्हें अपने तरीके से और अपने रीति रिवाज के साथ में उनका अंतिम संस्कार करते हैं। जिस देश में युद्ध होते थे, महाभारत के और रामायण के युद्ध हमने देखे, हम पढ़ते हैं किताब पुस्तकों के अंदर, उनके अंदर हम देख लेते हैं, हम ये जानते हैं कि जब रात्रि के समय दोनों खेमों के लोग, दोनों दलों के लोग जो दिन में एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, रात्रि में यदि कोई लड़ते लड़ते कोई वीर गति को प्राप्त होता था, तो उसके पश्चात उसके अंतिम संस्कार में दोनों दलों के लोग आते थे। और आज उस बच्ची जिसके साथ इतनी नृशंसता की गई है, और उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं दिया गया उस परिवार को। अरे शर्म! और वो टीवी पे देख रहे थे, पुलिस वाले हंस रहे बेशर्मों की तरह। अब केवल इस पे है ना, अब केवल इस पे उन चारों दरिंदों को सजा होगी, उन्हें तो होगी, जिन्हें बचाने का प्रयास करती रही पुलिस, उस पुलिस के खिलाफ भी सजा होनी चाहिए। कम से कम ये जो जितने पुलिस वाले वहाँ थे, उनमें जो अधिकारी थे जो हंस रहे थे, जिन्होंने रोक दिया परिजनों को मिलने से, उन पुलिस वालों के खिलाफ सजा होनी ही चाहिए। साजिश उनके खिलाफ भी उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करी ठीक प्रकार से, और 4, 5, 7, 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक उस बच्ची का कोई मेडिकल नहीं करवाया, उन पुलिस वालों के खिलाफ, उस थाने के वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ से आदेश आ रहे थे, उस आदेश देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो आदेश चाहे कितने ही उच्च स्तर से आ रहे हों, चाहे कितने ही उच्च स्तर से आ रहे हों, मैं उच्च स्तर की तरफ संकेत कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास से आ रहे हों, चाहे वो और ऊपर से आ रहे हों, जो भी आदेश दे रहा था कि ऐसा कर दो, सबूतों को छुपा दो, उस देह को आप परिजनों को मत देखने दो, नहीं तो पोल खुल जाएगी कि उस बच्ची की जीभ भी काटी गई, उस बच्ची के साथ में क्या क्या किया गया है, पोल खुल जाएगी, मत देखने दो उन्हें वो शरीर, और अंतिम संस्कार कर दो जल्दी से आनन फानन में। ऐसे आदेश मौखिक या किस प्रकार के आदेश दिए, ठीक प्रकार से जांच हो इसकी, अच्छे से निष्पक्ष तरीके से जांच हो इसकी, और उन सब दोषियों को पकड़ के उन सबको भी जेल में डाल दो, और उनके खिलाफ भी उतना ही संगीन आरोप लगना चाहिए जितना संगीन आरोप इन 4 दरिंदों के खिलाफ लग रहा है। इन 4 दरिंदों ने तो कार्य किया है, और इनको बचाने का जिन्होंने कार्य किया है वो भी इतने ही सजा के पात्र हैं। इन सबको मैं तो बल्कि यदि मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो इन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद।